बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सॉल्व डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से होगी, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है, 1 है 4 है। तो सबसे पहले तो अपने सॉल्यूशन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि डी ओवर डी एक्स को हम कैपिटल डी से लिखते हैं, यानी इस तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स को हम लोग डी वाई लिखेंगे, और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी टू वाई लिखेंगे। तो इस हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है, डी टू वाई प्लस का 4y इज इक्वल टू साइन, ये डी वाई तो हमारे पास नहीं है यहाँ पर, यानी डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने डी स्क्वायर के तौर पे लिखा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को लिखना था हमें राइट हैंड साइड में साइन 3x, ये लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म लिखने के बाद राइट हैंड साइड में साइन 3x है प्लस ई टू द पावर x है प्लस का एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा, y राइट हैंड साइड में साइन 3x प्लस ई टू द पावर x प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड करना है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की निकालना होती है एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने का मेथड ये होता है कि y का जो कोफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है, आप d की जगह पर m पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि दो ही टर्म में एक टर्म को ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड में, -4 हो गया ये। तो m की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा जिसकी दो वैल्यू होती है, प्लस -4 पे लगेगा स्क्वायर रूट, तो इसे -1 इंटू 4 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट -1 को आई से डिनोट किया जाता है आयोटा से, और 4 का रूट 2 होता है। इस तरीके से m की वैल्यू हमको मिल गई प्लस माइनस का 2i। ये प्योरली इमेजिनरी वैल्यू मिली है, और दो वैल्यू m की है और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फार्म में है। तो m की जब इस तरीके से वैल्यू होती है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फार्म में, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है c1 कॉस आई का जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का c2 साइन 2x लिख देंगे। यहाँ पर c1 c2 की जगह पर कोई और भी कांस्टेंट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, a b लिख सकते हैं, जो मर्जी हो वो लिखें। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है तो 1/, में आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है वो यहाँ लिखा जाता है, डी स्क्वायर प्लस का 4, और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 3x प्लस का ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ये होल जो फंक्शन है इस पूरे पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा, और तीनों पर अलग अलग ऑपरेट कर देंगे। अगले स्टेप में अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/, डी स्क्वायर प्लस 4 था जो ऑपरेट होगा सभी पर। फर्स्ट जो फंक्शन यहाँ पर है हमारा फर्स्ट टर्म जो था साइन 3x था, फिर सेकंड टर्म है उस पर भी अप्लाई कर देंगे डी स्क्वायर प्लस 4। सेकंड टर्म ई टू द पावर x है, और थर्ड टर्म पर भी ये ऑपरेट हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 जो कि एक्स स्क्वायर है। तीनों फंक्शन जो कि अलग अलग हैं तो इसलिए इनको सॉल्व करने का ये फार्मूले होंगे वो भी अलग अलग ही होंगे। जैसे कि साइन या कॉस होता है तो उसमें आपको मालूम है डी स्क्वायर देखते हैं तो उसमें इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर डी स्क्वायर होता है तो साइन में एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो आप डी की जगह पर रखते हैं, और साथ ही साथ उससे पहले माइनस भी लगा लेते हैं। साइन लिखा है तो वैसे ही वो साइन एक्स लिखा रहेगा। ये फार्मूला तो हम इस फर्स्ट वाले टर्म में अप्लाई करेंगे। सेकंड वाले टर्म में ये अप्लाई कर देंगे कि यहाँ पर e की पावर ax हो तो e की पावर में x का जो कोफिशिएंट है वो d की जगह पर पुट कर दें। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ये 0 वैल्यू ना हो, क्यों अपान में 0 होगा तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अगर पॉलिनोमियल है तो इसको बाइनोमियल बना लेते हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं, इसके लिए हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे।
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो चल रही थी वो इसमें इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे तो जहाँ पर भी हमें डी स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ पर साइन में एक्स का जो कॉफिशेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो हम 3 लिख दिया, उससे पहले माइनस लगा देंगे, प्लस का 4 है और बाकी जो भी साइन 3x है उसको लिख देंगे, ये तो सॉल्व हो गया। प्लस अब इसमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इसमें एक्स का जो कॉफिशेंट जो नहीं लिखा तो 1 होगा तो डी की जगह पर 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया e⁻x। प्लस जैसे कि हमने यहाँ बोला था कि अगर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स की पावर कोई भी होल नंबर हो तो पॉलिनोमियल होता है, प्लस माइनस और भी टर्म हो सकते थे, एक ही टर्म में यहाँ पर प्लस या माइनस करते हो, और भी टर्म एक्स की पावर होल नंबर हो तो ये पॉलिनोमियल हो तो इसको बाइनोमियल बना लेते हैं। उसके लिए 4 को यानी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते डी की, यानी पहले कांस्टेंट टर्म फिर डी की एक पावर नहीं है तो 2 पावर लिख ली एक्स स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पर और भी कुछ करना है तो देखिए यहाँ पर माइनस लिखने पहले 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस का 4 साइन 3x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 e⁻x प्लस यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर 1 बनाना होता है तो 1 बनाने के लिए 4 यहाँ पर नज़र आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद अगली स्टेप में ये इनका डिफरेंस लिख देंगे जो कि माइनस के 5 है साइन 3x प्लस इनका सम 5 हो जाएगा, e⁻x है वो एज इट लिख देंगे विदाउट एनी चेंज। प्लस अब इसको हम ले जाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1/4, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर पान 4 की पावर -1 हो जाएगी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। ये टर्म तो हम देख रहे हैं कि सॉल्व हो चुका है। माइनस को यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1/5 साइन 3x लिख लें इसको। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर है प्लस का 1/5 e⁻x, उसको हमने नोट कर लिया, प्लस 1/4। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाना, आपको मालूम है कि बाइनोमियल थ्योरम जो होती है वो 1 प्लस x⁻n का एक्सपेंसन होता है, 1 प्लस nx प्लस n(n-1) अपान फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर एक्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से और भी टर्म आते रहेंगे। लेकिन हमें ज़्यादा टर्म की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस पर ऑपरेट होना है ये डी वो पावर मैक्सिमम 2 है और डी स्क्वायर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा और इसका क्यूब जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म एक्स की जगह पर जो नज़र आ रहा है वो हमारा डी स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर हो जाएगी, 4 पावर जब करेंगे यानी 4 टाइम जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 टाइम ही डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि इसकी पावर 2 है तो 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 टाइम में कांस्टेंट होगा। तो यहाँ तो 4 पावर बन रही है इस वाले टर्म तक अगर पहुँच रहे हैं हम थर्ड टर्म तक, इसलिए हमें 2 टर्म ही लिखना हमारे लिए काफ़ी है। 3 लिख लेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है तो क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 के बराबर हो जाएगी। हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह तो 1 ही है और x की जगह पर डी स्क्वायर अपान में 4 है तो इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे n की जगह पर -1 है तो फार्मूला होता है 1 प्लस n x मीन्स डी स्क्वायर बाई 4 प्लस n-1 अपान फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर अपान 4 का होल अब स्क्वायर। हालांकि हमने बता दिया इसकी कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये डी की बार 4 हो जाएगा और 4 बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस फंक्शन पे ऑपरेट होना है उसको भी ध्यान रखें। आप चाहें तो इस टर्म को लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो सिर्फ 2 ही टर्म यूज़फुल रहेंगे यहाँ पर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस, आप चाहें तो इस टर्म को प्लस वाले को पहले लिख दें 1/5 e⁻x फिर -1/5 साइन 3x प्लस 1/4, यहाँ पर प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा यानी 1 - 1/4 डी स्क्वायर और ये -1 और माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा तो माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा यानी 1 × 2 अपान फैक्टर 2 की वैल्यू भी 1 × 2 होती है और इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डी की पावर 4 अपान 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हालांकि ये टर्म पहले बताए जा चुके हैं कि 0 हो जाएगा क्योंकि जब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तब। इन दोनों टर्म्स में अगर हम चाहें तो 1/5 को कॉमन ले सकते हैं कि पावर x माइनस का साइन 3x हमको मिल चुका है, प्लस 1/4 अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर को
ले जाएंगे, यानी ये ऑपरेटर एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट होगा तो 1 के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, -1/4 डी स्क्वायर पर भी एक्स स्क्वायर ऑपरेट हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, डी स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1/16 बचा है और डी की पावर 4 जब एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट होगी तो ये तो ज़ीरो इसे कर देगी। 1/5 इस टर्म में कुछ भी नहीं करना, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है हमारी e⁻x sin 3x प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना। आपको मालूम है कि अभी एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी एक पावर कम कर दी और एक बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x और ये तो वैल्यू डायरेक्ट आप ज़ीरो कर दें क्योंकि इसकी पावर से ये डी की पावर ज़्यादा है, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। बाकी आगे के टर्म भी ज़ीरो हो जाएंगे तो उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर ना होकर कोई भी पावर होती है एन इंडेक्स होती है। तो हमें इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि डी का मतलब तो dy/dx है, शुरू में ही लिख दिया गया था। अगले पेज पर हम अगले स्टेप लिख रहे हैं, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है ये 1/5 शुरुआत का जो टर्म था उसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसको तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर प्लस का 1/4 लिखने के बाद एक्स स्क्वायर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, -1/4। अब यहाँ से हम 2 इंटू में है कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन है, 1/4 का आप चाहें तो आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर हम इसको 4 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा। आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 e⁻x sin 3x प्लस 1/4 आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/2 आया, आप इसको एक्स स्क्वायर अपन 1 भी लिख सकते हैं, इसको 1/5 e⁻x अपनी मर्जी है, जिस तरीके से आप कैलकुलेशन करें और जैसे चाहें उसको जिस फार्म में चाहें उसको लिखें, प्रूव नहीं करना यहाँ पर इसलिए। 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और इस 4 और 2 का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1/5 e⁻x माइनस sin 3x प्लस 1/8 2x स्क्वायर माइनस 1 आ चुका है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन तब कहते हैं जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में उतने ही उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था और इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे C1 और C2 और सॉल्यूशन निकालने का तरीका y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों ने शुरू में निकाला था, पीछे देख लेंगे हम, C1 cos 2x है प्लस का C2 sin 2x है। इसमें आप a और b भी यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट को और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1/5 e⁻x sin 3x प्लस 1/8 2x स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।